हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग ओ लेवल एडिशनल मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. This is going to be the first in the series of lectures in which I will be covering the entire syllabus of additional mathematics, trigonometry. So, from O level mathematics, आप लोगों ने 3 trigonometric ratios पढ़े हुए होंगे, which are sin theta, cos theta and tan theta, right? और हमें ये भी पता है that sin theta is equals to opposite upon hypotenuse, cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse, and tan theta is equals to opposite upon adjacent, right? Now, हमें इस पे क्वेश्चंस किस तरह से मिल सकते हैं? Let's say a question says that sin theta is equals to 4 upon 5. Find cos theta and tan theta. So, इसके लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं. अब मुझे ये पता है कि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल विच इज ऑल्सो नोन एज द हाइपोटेन्यूज. लेट्स से दिस इज थीटा. और मुझे पता है दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट. तो ऑपोजिट को मैं 4 कह सकता हूँ अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 5. मुझे इस वक्त ये एडजेसेंट साइड नहीं पता है जिसको बेस भी कहा जाता है, तो इसलिए इसको अभी हम x ले लेते हैं. और हमें पता है कि वी कैन फाइंड दिस थर्ड साइड यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम विच इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज द ऑपोजिट साइड प्लस बेस का स्क्वायर विच इज ऑल्सो द एडजेसेंट साइड टू द एंगल. और यहाँ से मैं तीसरी साइड को फाइंड कर सकता हूँ विच इज 3. वंस मेरे पास ये थर्ड साइड आ गई है, I can easily find cos theta, which will be 3 upon 5, and I can also find tan theta, which is opposite divided by adjacent, which is 4 divided by 3. Right. Once we have discussed this concept, now we can move on to the next concept, which is of complementary angle identities. Right. So the complementary angles क्या होते हैं? That's the first thing that we should discuss. So complementary angles are those angles जिनका sum हमेशा 90 degrees के equal होता है, right? I can say that the two angles 75 degrees and 15 degrees are complementary angles क्योंकि उनका sum 90 के equal होता है. इसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि the angle 65 and 25 are complementary क्योंकि इन दोनों का सम भी 90 डिग्रीज ही होता है. तो देयर आर 3 आइडेंटिटीज जो हमें पढ़नी है. द फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. द सेकेंड आइडेंटिटी इज कॉस 90 माइनस थीटा is equals to sin theta, and the third identity is that tan 90 minus theta is equals to 1 divided by tan theta, right? So these are the 3 identities जो हमें पढ़नी है. और हम अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. देखिए 90 माइनस थीटा एंड थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री क्योंकि अगर मैं इन दोनों का सम निकालूं 90 माइनस थीटा और थीटा का सम निकालूं तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, राइट? अब इससे बेसिकली होता क्या है? लेट्स से आई हैव बीन गिवन साइन 30, राइट? और मुझे पता है इस सेकंड वाली आइडेंटिटी से कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू
cos 90 minus theta, which will be equal to cos 90 minus 30, which will be equal to cos 60. और आप लोग ये बात कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं that sin theta will be equal to cos 60. इसी तरीके से if I have been given an angle, let's say I have been given 10-15 ले लेते हैं, राइट? तो अगर मुझे 10-15 गिवन है एंड आई नो फ्रॉम दिस थर्ड आइडेंटिटी दैट 1 divided by tan theta, which is 10-15, will be equal to tan 90 minus theta, और यहाँ पे थीटा क्या है? 15 डिग्रीज है, तो आई कैन से के tan 75 is equals to 1 divided by tan 15, और इसको आप लोग कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे? सो देखिए, एक क्वेश्चन जो हमारे पास आ सकता है दैट कैन बी लेट्स से sin 65 डिवाइडेड बाय cos 25, और हमें सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर. So the first thing that I am going to look at, okay, the angles that I have been given 65 and 25, these two angles are complementary क्योंकि इनका सम मेरे पास 90 डिग्रीज के इक्वल आ रहा है. तो अब मेरा दिमाग में आना चाहिए कि मैं न्यूमरेटर को चेंज कर सकता हूँ यूजिंग दिस सेकंड आइडेंटिटी. मुझे पता है दैट साइन थीटा, अब थीटा यहाँ पे क्या है? 65. दैट साइन 65 is equals to cos 90 minus 65, which will be equal to cos 25, right? तो मैं न्यूमरेटर में sin 65 की जगह एक्चुअल में लिख सकता हूँ cos 25 divided by cos 25, which will be equal to 1. इसी तरीके से if I am given another question which is of tan 65 multiplied by tan 25. अब अगेन ये भी हमें कैलकुलेटर के बगैर करना है, एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई विल नोटिस इज कि 65 और 25 का सम 90 डिग्रीज होता है. इसका मतलब आई कैन यूज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज, और यहाँ पे स्पेसिफिकली क्योंकि tan की बात हो रही है या टेंजेंट की बात हो रही है फंक्शन की, तो आई कैन यूज द थर्ड आइडेंटिटी, दिस वन, राइट? तो अब मुझे पता है कि tan 65 will be equal to 1 upon tan 25, बिकॉज 65 और 25 का सम 90 होता है, एंड यहाँ पर हम इसको अनचेंज रखेंगे एंड दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय tan 25. तो आई कैन सिंपली कैंसिल दीज आउट एंड मेरा आंसर क्या आएगा? 1, राइट? ओके, so once we have discussed this, now we can move to the third topic that we need to discuss in this video, and that is the concept of theta and alpha. And this is perhaps the most important concept because this will be carried on for the next part of the chapter, right? So देखिए, what is theta? So देखिए, थीटा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें पढ़ लेनी चाहिए. नंबर वन प्रॉपर्टी ऑफ थीटा इज दैट इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अब ये क्या है ये मैं अभी आगे जाके समझाऊंगा. एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि इसका डायरेक्शन मैटर करता है. लेट्स से आई हैव अ कार्टेशियन प्लेन, जिस तरह से हमारे पास एक ग्राफ में होता है, और हमारे पास यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं या 4 डिविजन्स बन रहे हैं.
इसको हम लोग हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड द फोर्थ क्वाड्रेंट। और मुझे ये पता है कि थीटा की पहली प्रॉपर्टी कि उसकी मेजरमेंट हमेशा शुरू होती है फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस विच इज दिस राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस जहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो हमेशा एंगल यहाँ से मेजर होता है। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट हम किस whether we are moving counterclockwise or whether we are moving clockwise will determine कि हमारे थीटा का साइन क्या होगा। अगर मैं थीटा की मेजरमेंट यहाँ से शुरू करता हूँ विच इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मेरे पास हमेशा थीटा पॉजिटिव होगा। जबकि अगर मैं थीटा के लिए मेजरमेंट यहाँ से शुरू करता हूँ विच इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मेरे पास हमेशा थीटा विल बी नेगेटिव, राइट। अब we can now discuss the few properties of alpha और फिर हम लोग इन लोगों को कंबाइन करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए अल्फा की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव। द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा इज दैट इट इज ऑलवेज एक्यूट। इसका मतलब क्या है? दैट इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन 90 डिग्रीज, राइट। और थर्ड प्रॉपर्टी है क्या? दैट अल्फा इज फॉर्म्ड बिटवीन एनी लाइन एंड एक्स एक्सिस, राइट। इसका मतलब ये है कि वंस अगेन वी रिटर्न टू अ कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पर अल्फा क्या होगा? अगर लेट्स से मेरे पास ये लाइन बनी हुई है तो अल्फा विल बी दिस एंगल, राइट। इसी तरीके से अगर मेरे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक लाइन बनी हुई हो तो अगेन अल्फा हमेशा एक्यूट होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा एंड इट इज फॉर्म्ड बिटवीन एनी लाइन एंड द एक्स एक्सिस। ये एनी लाइन हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गया, तो मेरे पास अल्फा यहाँ पर फॉर्म होगा। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट पे मेरे पास अल्फा यहाँ पर फॉर्म होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास अल्फा यहाँ पर फॉर्म होगा, राइट। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं। लेट्स से मुझे क्वेश्चन में गिवन है दैट थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्रीज, फाइंड अल्फा। अब देखिए मुझे ये पता है दैट थीटा हमेशा स्टार्ट कहाँ होगा? फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे यानी इस तरीके से तो इट विल बी पॉजिटिव, जबकि अगर हम क्लॉकवाइज मूव किए फ्रॉम डाउन तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पर हमें थीटा एक पॉजिटिव एंगल गिवन है 150 डिग्रीज, तो हम जाहिर सी बात है यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब जाहिर सी बात है देखिए एक सर्कल में 360 डिग्रीज टोटल होते हैं। अब हम जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको 0 डिग्रीज कह सकते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ तक पहुँचकर हमारे पास 90 डिग्रीज हो रहा होगा थीटा का। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर 180 डिग्रीज होते हैं तो इसको हम 180 डिग्री कह सकते हैं अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और हम इसको 270 डिग्रीज कह सकते हैं अगर हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया तो यहाँ पर पहुँच के 270 डिग्रीज हो रहे हैं। और अगर हम वंस अगेन अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पहुँचे तो दैट विल बी 360 डिग्रीज। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें पूरा जाने की तो ज़रूरत है नहीं बिकॉज हमें थीटा 150 डिग्रीज गिवन है। 150 डिग्रीज लाइज बिटवीन 90 एंड 180, तो यहाँ पर कहीं थीटा बन रहा होगा, राइट। दिस इज थीटा विच इज 150 डिग्रीज और मुझे पता है दैट द स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्रीज। और मुझे ये भी पता है दैट द बेसिक एंगल, जिसको अल्फा को बेसिक एंगल कहते हैं, ये क्या होगा? दिस ऑलवेज लाइज बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। तो यहाँ पर मेरे पास अल्फा आ जाएगा
as 30 degrees, right? Okay, so the second question that we can look at is going to be if theta is equals to minus 200 degrees, find the basic angle या फिर अल्फा, राइट? तो मैं सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बना सकता हूं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही करेंगे बिकॉज थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही शुरू होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैं जब यहाँ से नीचे की तरफ स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले मेरे पास ये आएगा विच विल बी नेम्ड -90 डिग्रीज। स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे मैं 180 डिग्री कह सकता हूँ। और यहाँ पर मैं 270 डिग्रीज कह सकता हूँ। और वंस मैं यहाँ से पूरा सर्कल कंप्लीट करके आऊँगा तो इसको मैं -360 डिग्रीज भी कह सकता हूँ, राइट? तो अब देखिए यहाँ पर मुझे केस क्या गिवन है, यहाँ पर आई हैव बीन गिवन -200 डिग्रीज। तो इसका क्या मतलब है, मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब देखिए मैं यहाँ पर जब पहुँचूँगा तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ -90 डिग्री होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से सिर्फ यहाँ तक पहुँचा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पहुँचा, तो मेरे पास सिर्फ -180 डिग्री होगा। इसका मतलब है -200 डिग्री लाइज बिटवीन -180 एंड -270। तो दिस इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या आ गया, -200 डिग्रीज। अब देखिए अल्फा हमेशा क्या है, अल्फा की प्रॉपर्टीज हैं दैट अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव रिगार्डलेस ऑफ कि हम उसे किसी भी क्वाड्रेंट में मेजर कर रहे हो, एंड इट विल ऑलवेज बी एक्यूट एंड इट ऑलवेज लाइज बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो वो यहाँ पर लाई कर रहा होगा विच विल बी इक्वल टू 20 डिग्रीज, राइट? सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब ऑब्वियसली हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।